देखिए, एक बात हम यहां साफ करते हैं कि छात्रों के हिंसात्मक रवैये के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन अगर हमारे देश के नौजवान इस कदर आक्रोशित हैं तो उनकी क्या मनोदशा होगी, उनकी स्थिति को समझने की जरूरत है या नहीं। रेलवे का उन छात्रों को धमकी देना कि जिंदगी भर रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी, आखिर इसका क्या मतलब। एक बेरोजगार किस तरह के तनाव से गुजर रहा होता है, सरकारों को संवेदनशीलता के साथ यह भी समझने की जरूरत है। कोई भी सरकार रोजगार के मुद्दे पर अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकती। रेल की पटरियों पर इकट्ठा प्रदर्शनकारियों की ये भीड़ बेरोजगारों की उस बड़ी भीड़ का बहुत छोटा सा हिस्सा है जो सरकार से सिर्फ इतनी उम्मीद रखता है कि उन्हें उनकी काबिलियत और हक के मुताबिक नौकरी मिल जाए। पर सरकार क्या करती है, अब वो देखिए। दो 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी मतलब एनटीपीसी के लिए नौकरियां निकाली। एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर से लेकर गार्ड, क्लर्क, अकाउंट असिस्टेंट तक के पद होते हैं। रेलवे ने कुल 35,281 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन 2 साल तक ये परीक्षा हुई ही नहीं। परीक्षा कराने के लिए छात्रों को मुहिम चलानी पड़ी, तब जाकर 2021 में परीक्षा का आयोजन हुआ। इसके बाद रिजल्ट आने में फिर 1 साल लग गया, यानी करीब 35,000 नौकरियों के लिए छात्रों को 3 साल का इंतजार करना पड़ा। लोकसभा जब चुनाव आता है तो उसके पहले फॉर्म आता है। 2 साल बाद किसी तरह से आंदोलन के बाद तो परीक्षा की शुरुआत होती है। आंदोलन के बाद मतलब वो भी ट्विटर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन के बाद परीक्षा की डेट आती है। फिर किसी तरीके से परीक्षा की डेट आती है तो परीक्षा की डेट के बाद एग्जाम को 1-1.5 महीने में उन्होंने समाप्त कराया। एग्जाम समाप्त होने के बाद CBT 1 का जब अभी रिजल्ट आया, और रिजल्ट लाने के लिए भी आंदोलन होता है, ये भी ध्यान रखिए, रिजल्ट लाने के लिए भी आंदोलन होता है। रेलवे में 35,000 नौकरियों के लिए करीब 1.25 करोड़ छात्रों ने आवेदन किया। परीक्षा के बाद पहली स्टेज के लिए इनमें से 7,05,446 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। मौजूदा हंगामे से जुड़ा पहला विवाद इसी शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर है। रेलवे का नियम कहता है जितने पद हों उसके 20 गुना छात्रों को स्टेज 2 की परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। लेकिन छात्रों का आरोप है कि रेलवे भले ही कागजों पर 20 गुना छात्रों के शॉर्ट लिस्ट किए जाने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत में सिर्फ 10 गुना छात्रों को ही मौका मिल पाया है। 20 गुना का मैटर था। ये इतना टेक्निकल मैटर है कि रेलवे ने 3 से 4 बार टिप्पणी किया इस मैटर को ला करके, ग्राफ में ला के दिया, बार में ला के दिया, अलग अलग तरीके से कि हमने 20 गुना 99.9% हमने रिजल्ट इतने गुने किए हैं। जबकि सच्चाई है कि रोल नंबर इन्होंने जारी नहीं किया है। रोल नंबर अगर ये जारी कर दे तो ये बात साफ साफ सबको पता चल जाएगी कि एक व्यक्ति 4 से 5 पोस्टों पे सिलेक्टेड किया गया। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 2, 3, 4 और 6 इन 4 जगह क्वालिफाई कर लिया तो उनको केवल 1 माना जाए। तो अब इसको मुद्दा केवल इतना है। अब यूनिक नंबर लेके कैसे 20 गुना वाला नोटिफिकेशन है उसको करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। 20 गुना छात्रों वाला ये पेच इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि रेलवे की इस परीक्षा में ये साफ नहीं किया गया कि कौन सा पद ग्रेजुएशन वालों के लिए होगा और कौन सा इंटर पास के लिए। इसका फायदा ग्रेजुएट छात्रों को मिला जो सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। रिजल्ट आने पर इसी बात को लेकर सवाल उठा। इस रिजल्ट में क्या किया गया, एनटीपीसी इसमें क्या किया गया ना, ग्रेजुएशन और इंटर दोनों के लड़कों को एक साथ बैठाया गया। तो जेन्युइन ग्रेजुएशन वालों को फायदा होगा, और ग्रेजुएशन वालों को फायदा है, उसके बाद उनका कट ऑफ भी कम है, इस वजह से उनका सक्सेस रेट ज्यादा है। और इंटर वालों को चूंकि ग्रेजुएशन वाले के साथ बैठाया गया तो एक तो लॉस वहां हुआ, और उनका कट ऑफ 100 में 96 है, कहीं कहीं 93 है, तो 100 में 100 कर देते तो ये डबल घाटा। उसके बाद भी कहा गया है कि ग्रेजुएशन वाले लड़कों को डबल सीट को रिजर्व रखा गया है कि एक ग्रेजुएशन होने के नाते, एक इंटर होने के नाते। तो इंटर वालों का कहना है कि रेलवे ने अपना पैसा बचाने के लिए हम लोग को बलि का बकरा बना दिया। विवाद सिर्फ इस परीक्षा को लेकर ही नहीं है। फरवरी में रेलवे के लिए ग्रुप डी की परीक्षा होनी है। छात्रों का कहना है रेलवे ने अब इस परीक्षा को भी 2 स्टेज में कराने की बात कही, जबकि पहले ऐसा नहीं था।
ग्रुप डी का अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था कि उस समय भी एग्ज़ाम का डेट वोट कुछ नहीं आया था सब कुछ, लेकिन फिर अब इस समय क्या किया गया कि एग्ज़ाम जब विज्ञापन आया, विज्ञापन के बाद ही ये लोग 2 एग्ज़ाम करवाने, एक CBT 1 और CBT 2 ग्रुप डी के लिए जब नोटिफिकेशन जारी किए थे तो उसी समय इन लोगों को बोल देना चाहिए था कि हाँ हमने CBT 1 भी करवाएंगे, CBT 2 भी करवाएंगे। लेकिन अब खेल चालू होने के बाद बीच में तो नियम नहीं बदलना चाहिए ना। ग्रुप डी का पेपर भी वो भी आंदोलन के बाद आता है कि भैया ग्रुप डी का पेपर कब होगा। लाखों पोस्ट है, उसमें 35,000 कुछ पोस्ट है, इसमें 1 लाख से अधिक पोस्ट है। 1 लाख पोस्ट मतलब 1 करोड़ से अधिक फॉर्म पड़े हुए हैं। 1 लाख बच्चे जब इस बात के लिए भैया चलो इसका परीक्षा कराओ, सारे कोचिंग सारे इंस्टीट्यूट बच्चों ने सोशल मीडिया पे इसको चलाया, तो 1 लाख वाले बच्चों को अब इन्होंने 2 स्टेट कर दिया। मतलब चपरासी बनना है, जमादार बनना है तो आप 3-3 बार परीक्षा दो, IAS बनना है तो लेटरल एंट्री करके किसी को भी बना दो। लेवल 1 का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में सिंगल स्टेज हो या डबल स्टेज एग्ज़ाम हो, देखिए उसमें 1 करोड़ से अधिक एप्लीकेंट्स हैं। 1 करोड़ से अधिक एप्लीकेंट्स का अगर यूनिफॉर्म एग्ज़ाम करना है तो उसमें हमें सोचना पड़ेगा कोई न कोई तरीका। लेकिन ये भी छात्रों ने मुद्दा उठाया है तो उस मुद्दे का भी हम ये कमेटी विचार करेगी। सवाल है कि नौकरियों को लेकर इतने उलझाने वाले नियम और नीतियां क्यों, जबकि हकीकत यह है भारतीय रेलवे में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। ग्रेड ए में 13,662 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 1,734 खाली हैं। ग्रेड बी में 5,938 पदों में से 1,341 खाली हैं और ग्रेड सी में 14,88,094 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 2,56,294 खाली पड़े हैं। और इस तरह रेलवे में फिलहाल 2,59,369 नौकरियां निकाली जा सकती हैं। इसके बावजूद अगर एक भर्ती परीक्षा कराने में रेलवे 3 साल से ज्यादा का समय लगाता है तो धांधली के आरोप क्यों न लगें? ये कुछ नहीं, सिर्फ ये मतलब कि गड़बड़ झाला करने का एक सिस्टम है। एक बच्चे से मतलब कि धन उगाही करने का एक सिस्टम बना दिया गया है। सवाल सिर्फ रेलवे की परीक्षा का नहीं है। पिछले कुछ सालों में देश के कई राज्यों में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षा में धांधली के आरोप लगे हैं, जबकि साल दर साल देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। यही वजह है कि नौकरियों को लेकर सरकार की नीतियां और नियत दोनों पर सवाल उठते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।